हाय गाइस, मेरा नाम पारी है और आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। सुनने वाले इस कहानी को भी मनगढ़ंत मान के नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन किसी के मानने या ना मानने से सच तो नहीं बदल सकता ना। और सच यही है कि उस रात एक छोटी सी शर्त लगाकर शायद मैंने अपने जीवन के सबसे भयानक और खौफनाक पल को आमंत्रित किया था। बात आज से 5 साल पहले की है। मैंने अपनी जॉब चेंज की और जिस कंपनी को ज्वाइन किया उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में था। एक सेमिनार के लिए मुझे अपने ऑफिस की तरफ से बेंगलुरु जाना पड़ा, जहां अन्य शहरों में स्थित ब्रांचों से भी लोग आए थे। उन्हीं सब लोगों में से 3 अजय, नवीन और अमित से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम चारों कंपनी के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। 2 दिन तक चलने वाले सेमिनार का टाइम सुबह 9 से शाम 5:30 तक का था, इसलिए हम तीनों के पास काफ़ी समय बच जाता था। अजय, नवीन और अमित के स्वभाव एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। अजय बहुत बातूनी और मजाकिया था, वहीं नवीन बहुत कम बोलता था। नवीन की तरह अमित भी थोड़ा रिजर्व था, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मज़ेदार था। एक बार हम सभी साथ बैठे हुए थे, तभी अजय ने कहा, मैंने देखा है कि होटल के पीछे एक कब्रिस्तान है। अगर टाइम मिला तो वहाँ ज़रूर जाएंगे। अगले दिन सुबह हमें अपने अपने शहरों के लिए निकलना था, इसलिए रात के समय हम सभी ने सोचा क्यों ना एक साथ कुछ अच्छा समय बिताया जाए। सभी लोग मेरे कमरे में एकत्रित हुए और वहीं खाना पीना मंगवा लिया। ड्रिंक तो हम सब ने की थी, लेकिन अजय ने कुछ ज़्यादा ही नशा हो गया था। अजय ने फिर से वही कब्रिस्तान का जिक्र छेड़ दिया। नवीन, जो ऐसी जगह जाने या बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसने अजय को चुप हो जाने के लिए कहा, लेकिन अजय कहाँ से किसी के सुनने वाला था। अजय चुप नहीं हुआ और गुस्से में आकर नवीन ने उसे कब्रिस्तान में 1 घंटे बिताने की शर्त लगा ली। नशे में धुत अजय जाने लगा तो मैं भी उसके साथ चला गया। कब्रिस्तान के बाहर पहुंचते ही एक बेहद वृद्ध दिखने वाला व्यक्ति, अब्बू चाचा, ने हमें रोक लिया। उसने कहा, इतनी रात को अंदर जाना खतरनाक है, वैसे भी यह जगह मृत लोगों का घर है। इस समय उन्हें परेशान करना तुम्हारे लिए महंगा पड़ सकता है। ना अजय ना ही मैंने ऐसी बातों पर विश्वास करना, इसलिए मैंने उन्हें बोला, मेरा बहुत करीबी रिश्तेदार की कब्र यहाँ है। मैं कल वापस लंदन जा रहा हूँ, इसलिए एक बार यहाँ आना चाहता था। अबू चाचा भावुक हो गए और हमें अंदर जाने दिया। अंदर जाते ही मुझे और अजय को ऐसा लगा कि कोई हमारा गला दबा रहा है। हमें सांस आनी बंद होने लगी। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था कि अचानक मुझे एक परछाई अपने आसपास घूमती नजर आने लगी। यूँ तो कब्रिस्तान में प्रवेश करने से ही मुझे अजीब सा महसूस होने लग गया था, लेकिन सांस ना आना और सांस लेने पर अजीब सी बदबू का एहसास होना बेहद डरावना हो गया था। अचानक किसी ने मेरी और अजय के पैरों को पकड़ लिया, लेकिन किसने, यह हमें समझ नहीं आ रहा था। हम ना तो सांस ले पा रहे थे और ना ही आगे बढ़ पा रहे थे। अचानक एक व्यक्ति दूर से भाग भाग चिल्लाता आया। वह हमारे पास दौड़कर आया और ज़मीन पर लाठी से वार करने लगा। वह किसे मार रहा था हमें समझ नहीं आ पा रहा था, लेकिन जैसे उसने मारना स्टार्ट करा, हमारे पैरों की जकड़न थोड़ी कम हो गई। अचानक वह हम पर बरस पड़ा कि इतनी रात गए हम यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने बताया, यहाँ कई दृष्ट आत्माएं रहती हैं जो रात के समय सक्रिय हो जाती हैं। उसका रोज़ उन आत्माओं से सामना होता था, इसलिए अब उन्हें भगाना इसकी आदत बन गया था। हमने उसे बोला कि हम अब्बू चाचा से पूछकर ही अंदर आए, और उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं बताया। उसने कहा, कौन अब्बू चाचा? यहाँ का गार्ड मैं हूँ। उसने बोला, आपसे पहले भी बहुत से लोग एक वृद्ध की को कब्रिस्तान के आसपास देखने की बात कही है, लेकिन मुझे कभी वह नज़र नहीं आया। गार्ड के मुंह से यह बात सुनकर हम और ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुक पाए और सुबह लगभग 3:30 के बजे होटल पहुंचकर हमने चैन की सांस ली। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि आत्माएं नहीं होती? सो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए अच्छा सा, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को। बाय।